मोदी चाय पर चर्चा कर रहे हैं। देश के 300 शहरों में 1000 टी स्टॉल लगाए गए हैं और यहां मोदी लाइव है। मोदी चाय पी रहे हैं अहमदाबाद में, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं अहमदाबाद में, लेकिन दिख रहे हैं देश में 1000 टी स्टॉल पर। यह पूरी तैयारी है एक तरह से इवेंट मैनेजमेंट की, लेकिन चाय पर चर्चा। इसका क्या मतलब है, इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ संबित पात्रा हैं, केसी त्यागी हैं, कांग्रेस के नेता मुकेश नायक हैं, प्रेम शुक्ला है, रामकृपाल यादव है। संबित पात्रा, आपको तो ऐसे शुक्रगुजार होना चाहिए नरेश अग्रवाल का और मणिशंकर अय्यर का कि उन्होंने मोदी को न चाय वाला कहा होता, न चाय वाले का इतना ग्रेट आइडिया इंटरनेशनल इवेंट मैनेजमेंट की तरह आया होता। देखिए अजीत सर, आप जो बार बार वो इवेंट मैनेजमेंट कह रहे हैं, मैं उसी में से शब्द लूंगा, इवेंट। आप देखिए, पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसा इवेंट हो रहा है। प्रेम शुक्ला भी चाय पी रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी चाय पी रहा हूँ। आपके पास भी प्याली रखी हुई है, स्वाभाविक है, ये साधारण जरूरत है हर इंसान की। तब तक मैं चाय पीता हूँ। बिल्कुल, उस साधारण चीज में से असाधारण को निकाल लेने की कला नरेंद्र मोदी में है, इसी को विजनरी कहते हैं। मगर मैं कह रहा था, आइडिया तो मणिशंकर अय्यर ने दिया, नरेश अग्रवाल ने दिया। मैं उस पर भी आऊंगा, मगर एक महत्वपूर्ण विषय में कंप्लीट कर दूं, जो इवेंट के विषय में। चाय वाला के तौर पर मोदी को कभी ऐसे कहा नहीं गया ना। मोदी 3 बार चुने गए मुख्यमंत्री। आऊंगा जी, मगर अगर आप 30 सेकंड देंगे तो मैं अपने विषय को दोनों उत्तर दूंगा। मैं पहला विषय है इवेंट क्या है। ये इवेंट है एक कॉमन मैन को किस प्रकार से एक असाधारण व्यक्ति बनाना और उसे महसूस कराना कि चाय पे चर्चा, राजनैतिक विषयों को समझना और देश के गति को बदलना, ये आपके हाथ में है। बॉस, ये तो एक चुनावी स्टंट है। आप कह रहे हैं 1000 टी स्टॉल पर जुड़ेंगे। आप देखिए, मोदी चाय पी रहे हैं, वहाँ 1000 स्टॉल पर वीडियो कॉन्फ्रेंस में लोग दिख रहे हैं, कुछ नेता बैठे हैं। आप देखिए, दोनों लोग है, वन वे कम्युनिकेशन है, चर्चा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, चाय पर मोदी का भाषण है। अजीत जी सुनिए, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा तो हो रहा, आप मानेंगे कि हम सब चाय की चुस्की लेकर चर्चा चाय वालों की कर रहे हैं। चाय वालों की नहीं कर रहे। नहीं, चाय के दुकान की, चाय नीति की चर्चा हो रही है। और किस प्रकार चाय के दुकान में हिंदुस्तान की राजनीति जो गुपचुप पे से डिस्कस होती थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस के विषय में आज तक कांग्रेस बंद दरवाजे में, हमने फोटो देखे हैं कांग्रेस के भी, बंद दरवाजे में चंद नेता किस प्रकार शहजादे मोड में आकर हिंदुस्तान की राजनीति के रंग को रूप देते थे, आज पहली बार उससे हटके आम जनता किस प्रकार पॉलिटिक्स। ऐसे आप बता रहे हैं कि जैसे चाय वाला ही आपके कैबिनेट में आने वाला है। ऐसे आप बता रहे हैं जैसे ये प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, लोग कैबिनेट में आने वाला है, प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। करिए, चाय के स्टॉल पर जो लोग हैं वही कैबिनेट में आने वाले, उनको टिकट देने वाले हैं। आप एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनने वाला है, उससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। अगर प्रधानमंत्री बन गए मोदी, उसके बाद जब 7 रेस कोर्स में शिफ्ट हो जाएंगे, चाय वाले बेचारे चाय ही बेचते रहे। नहीं, आज आपको राजनीति करने का मौका कैसे? देखिए, एक सेकंड में लूंगा। चाय बेचने वाला बेचारा नहीं है, वो स्वाभिमानी है, वो अपना काम कर रहा है। बेचारा मैं सम्मान में बोल रहा हूँ। ऐसा वो नहीं है कि जो आदमी चाय बेचता है वही केवल कैबिनेट का मिनिस्टर बन जाए। केसी त्यागी, आपको लगता है चाय वालों की इनको चिंता है बीजेपी वालों को, या अभी एक मौका मिल गया प्रतीक के तौर पर आपको भुनाने का, इनकैश करने का, इसलिए बाकी सब चीजों को किनारे रखा और चाय वाले को इशू बना दिया? क्या हम है चाय वाले? चाय की दुकान पर चर्चा क्या हो रही है, उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लें। अभी गुजरात के मंत्री हैं श्री नितिन पटेल जी, उन्होंने कहा है, रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसमें गुजरात को भी अविकसित राज्य में उसने लिखा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या गुजरात भी अविकसित राज्य है और यहाँ पर कैपिटा इनकम क्या इतना रुपए महीना है, उन्होंने कहा यूपी और बिहार के लोग आते हैं और उन्होंने हमारा ऐसा नहीं कहा है। पूरे बयान हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी नीचे आ गई। पूरे बयान को देखिए त्यागी साहब, बोल लीजिए। मैं बड़ा शांत आदमी हूँ। एक मिनट में पूरी बात कहिए, उसके बाद। हाँ जी, त्यागी जी, कैसी त्यागी बोलिए, चलिए मैं नहीं बोलता हूँ। नहीं, कैसी त्यागी अपनी बात पूरी करिए। पहले सॉरी कहें, ये कोई बात हुई क्या? नहीं, क्यों नहीं हुई? आपने सॉरी कहा। इतने वर्षों तक आप नरेंद्र मोदी जी पे आक्षेप लगाते रहे, आपने कभी देश से सॉरी कहा? मैं क्यों सॉरी कहूं जब आप मेरे लीडर के ऊपर आक्षेप लगाएंगे? तो केसी त्यागी साहब, नरेंद्र मोदी भगवान है, गीता है, कुरान है, साधारण चाय बेचने वाले व्यक्ति हैं, यही तो है इस देश में। बिहार के लोगों को, गुजरात के दंगों का हत्यारा है नरेंद्र मोदी। तो हत्यारे के साथ 17 साल क्यों बैठे हुए थे आप? 1200 लोगों का कातिल है नरेंद्र मोदी। केसी त्यागी साहब, 17 साल क्यों बैठे थे हत्यारे के साथ आप? उत्तर दीजिए इसका। हम शर्मिंदा है। शर्मिंदा है तो शर्मिंदा है कि मैं आपके साथ थी। शर्मिंदा है तो अभी नहीं। केसी त्यागी साहब शर्मिंदा है तो सॉरी बोलिए देश को। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमसे सॉरी मत मांगिए आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस पार्टी में नरेंद्र मोदी थे, अगर वो हत्यारा है तो आप आज देश को सॉरी बोलिए कि आपका वेस्टेड इंटरेस्ट था, आप सत्ता के लोभी थे, इसीलिए आप हमारे साथ थे। सॉरी कहिए देश से।
जवाब जैसे सत्ता आपके साथ ही हमने देखी है। ये ओस नहीं चलेगा, आपके बड़े हैं, मैं सम्मान करता हूँ आपका, मगर ये सब नहीं चलेगा। आप नेशनल टीवी पे हत्यारा कहेंगे तो सॉरी कहना पड़ेगा। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी बैठा हूँ, आपके छोटे उम्र का भाई या बेटा नहीं बैठा हूँ। चलिए हो गया, आपका नंबर बढ़ गया। नरेंद्र मोदी अगर सुन रहे होंगे इनके लोग नहीं, मैं नरेंद्र मोदी का नंबर बढ़ा रहा हूँ। कैसी त्यागी जवाब दीजिए, कैसी त्यागी नंबर बढ़ गया आपका। तो हत्यारा है। आप शांत हो जाइए। एक मिनट आपके है नहीं, आपके हत्यारा चिल्ला रहे हैं। संबित पात्रा, कैसी त्यागी अपनी बात कहिए, कैसी त्यागी। अरे 4000 लोगों को मरवाया राम नरेंद्र मोदी ने। आपको तो देश की कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, आप क्यों बोल रहे हैं? जेल से निकले चुम्मा भी नहीं हुआ है और ये नाटकबाजी कौन नाटक कर रहा है? बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे देश की परिस्थिति को देखकर। क्या जुडिशियल इग्नोरेंस है इन लोगों का देख के? बड़े बड़े नेता कहलाते हैं, आरएसएस कर रहा है, हिंदुस्तान के बड़े नेता कहलाते हैं, इनको जुडिशियल सम्मान नहीं करता। मैं समझ सकता हूँ कि मोदी और लालू की राजनीति दोनों के बीच तल की पैदा कर रही है। दर्द को जानते हो? राम कृपाल यादव जी जरा शांत रहे, जरा कैसी त्यागी से बात करते। राम कृपाल, भारतीय जनता पार्टी ने आपको तो उत्तर देना मैं नहीं चाहता। देखिए जो परिस्थिति आरजेडी की है वो उत्तर लायक भी नहीं है। एक मिनट, राम कृपाल यादव कैसी त्यागी से बात करते। राम कृपाल यादव शांति बनाए रखे। राम कृपाल जी चाय लीजिए, चाय पीजिए, ठीक हो जाएगा। चाय त्यागी, एक मिनट, कैसी त्यागी हम भी पी रहे हैं, आप भी कैसी त्यागी। मुझको लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के नेता साथ गरीबों का दर्द बांटा है क्या? एक मिनट, राम कृपाल यादव नहीं हुआ, ऐसा कह सकते। बेच रहे हैं। राम कृपाल यादव एक मिनट शांत रहे, नहीं तो ऑडियो कम करूंगा। बातचीत दूसरे लोगों से भी करने दे। राम कृपाल यादव कैसी त्यागी अपनी बात पूरी करिए। राम कृपाल यादव, प्रेम शुक्ला आपके पास आ रहा हूँ, मुकेश नायक आपके पास भी। लंबे समय तक बोल रहा था तब क्यों बोल रहे थे ये? अरे आप शांत हो जाइए ना प्रभु। हाँ, कैसी त्यागी। लंबे समय तक हमें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के नेताओं के साथ विरोध की राजनीति करने का जब मौका मिला तो हमें बताया गया और हम देखते भी थे कि उनके एजेंडे में संघ के भी और जनसंघ के भी और भारतीय जनता पार्टी के भी कि देश नंबर 1, पार्टी नंबर 2, व्यक्ति नंबर 3। अब व्यक्ति नंबर 1, पार्टी नंबर 2 और देश नंबर 3 हो गया। इतना बदलाव पिछले 2-3 साल की राजनीति में श्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद हुआ है। इस तरह का पहला कभी हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जब साथ थे, इतना महिमा मंडप उनका भी नहीं होता था जो आजादी के बाद के लोहिया जयप्रकाश के साथ के, चरण सिंह के साथ के, कर्पूरी जी के साथ के बड़े कद के नेताओं में से थे। तो ऐसा व्यक्तिवाद चाय के जरिए अगर प्रचारित किया जा रहा है, ऐसा व्यक्तिवाद अगर भारतीय जनता पार्टी प्रचारित कर रही है तो मुझको इंदिरा कांग्रेस के दिनों की याद आती है। और इंदिरा कांग्रेस का क्या हाल हुआ? बरुआ का नारा था ना, इंडिया इज इंदिरा, राजनीति के जरिए इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। देवकांत बरुआ का चर्चित नारा था जी, वही हो गया। तो यहाँ है ही कि मोदी फॉर पीएम। अब ये चाय फॉर पीएम है। पार्टी मोदी नाम केवलम है बीजेपी के लिए, आप समझ में नहीं। बीजेपी के नेता जिनकी अपनी पहचान है वो मोदी का मुखौटा लगाकर चाय की केतली लेकर दुकान पर खड़े, ये तो बात है। मोदी नाम केवलम। सबसे महत्वपूर्ण विषय, केसी त्यागी जी बड़े हैं, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को आगे बढ़ाया। मैं केसी त्यागी जी को याद दिला दूं, नीतीश कुमार को किसने बिहार में आगे बढ़ाया? जहां जिस व्यक्ति को आगे बढ़ाने से राष्ट्र आगे बढ़ता है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बढ़ाया। मगर किस प्रकार से बैक स्टैबिंग किया इन लोगों ने, यह भी केसी त्यागी जी लेकिन ये मोदी नाम केवल मैं बता दूं, जो आप कह रहे हैं नमो चाय नमो की कप, नहीं, इसको समझने की कोशिश करिए। नमो को आप ब्रांड बना दे रहे हैं, मतलब वो एक इंटरनेशनल ब्रांड की तरह ब्रांडिंग कर रहे हैं। जैसे आज रिबॉक के जूते, एडिडास के जूते, और मैं बता रहा हूँ, मैं रोलेक्स की घड़ी, वैसे ही नमो चाय। मैं उत्तर दे रहा हूँ। आज चाय पीने से इतने लोगों को जो एसिडिटी हो गई है आपके चैनल, मतलब हमारे जो गेस्टों को क्यों हुई है एसिडिटी, क्यों एंटासिड देना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि ब्रांड शिफ्ट हुआ है। आज तक कांग्रेस के पास गांधी नाम का ब्रांड था, अभी ये मोदी जी के फोटो पे आपत्ति कर रहे थे कि यहाँ फोटो है, वहाँ फोटो है। हर जगह फोटो, हर अखबार में कुछ छापा तो कांग्रेस ने छापा। आज उनके पास ब्रांड नहीं है, ब्रांड विहीन हो गए हैं। जब ये तो इनकी नकल कर रहे हैं। ब्रांड जो होता है कांग्रेस की नकल कर रहे हैं, नकल करके कोई कुछ कर सकता है, नकल करके कोई कुछ नहीं कर सकता। राहुल गांधी को ब्रांड बनाने की कोशिश आप भी काफी कर रहे हैं। सुना 500 करोड़ का बजट है और हर जगह पोस्टर बैनर रोज छप रहे हैं और राहुल गांधी के आगे पीछे 10 युवा चेहरों के साथ
लेकिन शायद आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है। लगता है नमो चाय के नाम पर और नमो नमो करके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ब्रांडिंग और इवेंट मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी में आगे निकल रहे हैं ये लोग। मुकेश नायक, प्रेम शुक्ला आ रहा हूं आपके पास। मैं ये अजीत अंजुम जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी की तरह दिखना और आम आदमी को देखना दोनों बातें राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। चाय का नुक्कड़ नाटक खेलकर आम आदमी की तरह दिखना एक बात है, लेकिन इस देश में बीजेपी जो चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती आई है, आज वो केवल चेहरों पर आकर टिक गई है, चाल और चरित्र भूल गई है। अच्छा, आप राहुल गांधी के चेहरे पर नहीं है? एक मिनट, आप राहुल गांधी के चेहरे पर टिके हैं या नहीं? जितने पोस्टर मैं देख रहा हूं, जितने विज्ञापन देख रहा हूं, सिर्फ राहुल गांधी का चेहरा है। मुकेश नायक, देखिए, नेता का चेहरा सामने आना, मैंने पहले आपसे कहा कि देखना और दिखना दोनों महत्वपूर्ण है। हम दिखते भी हैं और हम देखते भी हैं, हमारे पास जीवन दृष्टि है। आजादी के इतिहास में आज तक जितने मुख्यमंत्री दलित वर्ग के, अनुसूचित जाति और जनजाति के, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े पदों पर आम आदमी कांग्रेस के नेतृत्व में रहे हैं। भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल में रहे। पहली बार पता चला आम आदमी की ये भी परिभाषा है कि जो राज्यपाल के पद पर रहे, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए जो पाठ्य पुस्तकों के पैसे आते हैं, बिल्कुल बहुत सारे आम आदमी इस बार राज्यसभा में पहुंच रहे हैं, जिसमें संजय सिंह भी हैं, जो चुनाव लड़कर चुनौती दे सकते थे, तो वो गुवाहाटी से आ रहे हैं, असम से दिग्विजय सिंह आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता सब आ रहे हैं, सब आम आदमी है। चले प्रेम शुक्ला जी, सब लोग आज आम आदमी की चिंता कर रहे हैं, मोदी चाय वाले की चिंता कर रहे हैं, और उसके बाद चाय बेचकर जिस ढंग से तस्वीर आ रही है, मुझे लगता है जो हम लोग इवेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ये किस किस्म का प्रतीक है? और क्या इस प्रतीक से आपको लगता है राजनीति में बहुत फायदा होने वाला है? चुनाव चिन्ह अब गया अलग, केतली आ गया सामने, कमल गया पीछे। ये कमल और जो है जो ब्रांड है वो कोई पीछे नहीं गया है। वस्तुतः ये जो कर रहे थे कल तक कांग्रेस वाले, उससे बेहतर मैनेजमेंट और एक मूवमेंट के साथ, क्योंकि चाय पर राजनीति की चर्चा करने में सफलता हासिल कर रहे हैं। आप एक कुली के यहाँ जाकर सीमित रह जाते हो तो इकट्ठे बहुत बड़े मासेस से कांटेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्शन उनके कार्यकर्ता तो इंटरेक्ट कर ही रहे हैं। मान लीजिए मोदी जी 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ आकर उनके कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से लोग इंटरेक्ट करके जा रहे हैं और पॉलिटिक्स में इंटरेक्ट करके जा रहे हैं। तो उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया, और ये पॉलिटिक्स में इसी तरह आपको अपनी बात रखनी चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से। तो एक बेहतर इन्होंने सॉफ्टवेयर खड़ा कर लिया। ये क्यों नहीं मानते आप एक पॉलिटिकल इवेंट का, जिसको ये करना तक आज तक राजीव गांधी का इवेंट मैनेजमेंट, राहुल गांधी का इवेंट मैनेजमेंट, ये बड़े इवेंट मैनेजमेंट करते थे। आप लोगों ने एक मुश्किल क्या कर दिया इस इवेंट मैनेजमेंट में, बेचारे चाय वाले की अपनी पहचान खो गई। मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि गूगल पे आप सर्च करेंगे 10-20 दिन बाद चाय वाला हिंदी में, तो आपको मोदी की तस्वीर दिखेगी और राजनाथ और वेंकैया नायडू, गडकरी, हर्षवर्धन, केतली के साथ दिखेंगे, और चाय वाले की पहचान में सब बढ़ गया, उसका इजाफा हो गया और सेल्फ एस्टीम बढ़ गई है चाय वाले की आज। अच्छा, आप देखिए जयललिता मूवी से यहाँ तक पहुंची, तो मूवी वाले लोग सोचते हैं ना, चलिए हमारे में मोदी ने कहा है, जो कल डिनर सांसदों को दिया था, उसमें कहा कि धमाका लोग भूल लेना पाए जो पटना में हुआ, और चाय वाले मुद्दे को खूब भुनाइए। धमाका बेचिए और चाय बेचिए, दो चीज बेचने का जिम्मा दिया। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा कि धमाका बेचिए और चाय याद रखिए, तो मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वही शब्दों का तो खेल है। उन्होंने कहा कि हमें कभी भी केतली का खेल, आतंकवाद का विषय हिंदुस्तान में है, शब्दों का ही खेल तो कर सकते हैं। केतली का विषय भावनाओं का विषय है, और हम क्यों नहीं समझते ये केतली और चाय यह गुड़ है हमारे डेमोक्रेसी का। केतली चाय वह है जो एक आम आदमी की प्रतिधारणा है। हम उस प्रतिधारणा से दूर भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी के पास 4 शब्द हैं, बहुत आदर के साथ मैं कह रहा हूं, वुमेन एम्पावरमेंट, एस्केप वेलोसिटी, और वो दो है क्या, सिस्टम चेंज। राहुल गांधी के पास सिर्फ यही 4 शब्द है जिसका हवाला दे रहे हैं। आपके पास कुछ है तो बता दीजिए बचाव में। कल मेरे को एक कुली भाई साहब मिले थे, कुछ समझ में नहीं आया क्या राहुल जी बोले। इवेंट आपकी तरफ से भी काफी हो रहे हैं। राहुल गांधी कभी झारखंड जा रहे हैं, रांची में महिलाओं के पास, कभी कुलियों से मिलते हैं, कभी युवाओं से मिलते हैं, मगर 4 शब्द ही प्रयोग करते हैं। जी मुकेश नायक,
देखिए, सबसे मिलना जरूरी है, सबको जानना जरूरी है, सबको समझना जरूरी है, सबके लिए काम करना जरूरी है। राहुल गांधी के समय ये सब जरूरी हो गया ना, भारत के भिन्न भिन्न समुदायों में सामंजस्य जरूरी है। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि देश में मिलजुल कर काम करने का वातावरण जरूरी है। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि देश में सभी धर्मों का सम्मान जरूरी है और समता मूलक समाज का निर्माण जरूरी है। हमने मनरेगा बनाया, हमने शिक्षा अभियान बनाया, हमने बड़े बड़े कानून इस देश में बनाए। आरटीआई, लोकपाल और संसद में पेंडिंग बिल पर बात नहीं करेंगे हम। चलिए रामकृपाल यादव, आप मोदी के नाम पर इतना क्यों बिदक जाते हैं? रामकृपाल यादव, मोदी बड़ी पार्टी के नेता हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, इतना बिदकते हैं क्यों? खून क्यों खौल जाता है आपको? देखिए, बात दरअसल ये है कि किसी भी आदमी का खून खोल जाएगा देश का जो सेक्युलर व्यक्ति है। जिस तरह से गुजरात पे जो हालात पैदा किया गया, वो कलंक को हम देश से मिटा नहीं सकते हैं। तो चाय पीना बंद तो नहीं कर देंगे? पटना में बहुत सारी चाय की दुकान, चाय की दुकान, आवाम का खून खोल जाता है। चाय तो पीते रहेंगे ना आप? चाय वालों का बाइकआउट तो नहीं करेंगे ना? अजीत भाई, मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे बैठाए हैं तो मेरी बात भी सुन लीजिए ना प्लीज। आपसे अनुरोध है मेरा। मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। जी, आपसे मेरा निवेदन है कि 2-3 मिनट हमें टाइम दे दीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। जी देखिए, बात दरअसल ये है कि ये चाय बेचने का जो नाटक हो रहा है, नौटंकी हो रहा है, जिससे आप सहमत हैं, अभी पूछ भी रहे थे, जिनके भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता हैं, सब कितने लेकर घूम रहे हैं। क्या मैं जानना चाहता हूं कि ये केतली वालों, जो चाय बेचने वाले लोग हैं, उनके जहां जहां इनके राज हैं, क्या पहले जो भी राज रहा है, उनके विषय में कभी थोड़ा सोचा है? कभी सोचा है? कभी उनके उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, कभी विकास के लिए? कम से कम केतली में चाय लेकर तो घूम रहे हैं, बोरे में पैसा बंद करके स्विस बैंक नहीं जा रहे हैं ना। अरे आप चुपचाप क्यों चुपचाप रहे? अरे आप चुपचाप नहीं, क्यों चुप रहे? इनको मैं बोलने नहीं दूंगा। अरे मुझे नहीं बोलने देंगे, इनको मैं नहीं बोलने दूंगा। भावी प्रधानमंत्री बनने वाला कुछ नहीं बोलेगा। आम आदमी को देखना है तो लालू यादव में देखिए। हाँ, देखा आज जो गरीबी और खटाली से देखा लालू यादव बात भी कर रहा है। नरेंद्र मोदी क्या दूध बेचते हैं, चाय बेचते हैं नरेंद्र मोदी? आज उनको जब प्रधानमंत्री के रूप में नहीं दिया जा सकता है और आम लोगों को वोट लेने के बाद भी कुछ उत्तर नहीं देना चाहिए। अरे जाओ, नरेंद्र मोदी, लालू यादव आम आदमी के लोग हैं। जिस तरह से कल थे वो आज हैं, तो चाय नहीं बेचते। मन लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल के लोग आज भी चाय बेचते हैं, फटहाली और गरीबी में रहकर। जिसको 6 साल से बर्खास्त कर दिया गया हो, उससे क्या बहस करेंगे? लोगों को मरवाने का काम किया, खून से लगे हुए हैं। क्या बोल सकते हैं? कल्याण नरेंद्र मोदी के माध्यम से नहीं हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नहीं हो सकता है। बड़े बड़े लोग हैं देश के, वो लोग इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, वो हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी सही नहीं है, नरेंद्र मोदी रहेंगे नहीं। आरएसएस और भाजपा के लोगों को देश का आवाम नरेंद्र मोदी रहेंगे, ये फैसला जनता करेगी। कभी चाय बेचने जनता को फरमाने के लिए यादव ये गरीब रहेंगे या नहीं, मुझे लगता है जनता तय करे। चाय की चुस्की और चाय पे चर्चा से क्या मोदी को किसी तरह का फायदा होगा इस इवेंट मैनेजमेंट, इस ब्रांडिंग से? केसी त्यागी, 30 सेकंड वक्त कम है। देखिए, दोनों पार्टियां व्यक्ति प्रधान राजनीति में लगी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी अपने उतार पर है और इन्हीं की वजह से बीजेपी की बढ़त दिखती है। हमारा तीसरा मोर्चा मैदान में आ रहा है, वो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो व्यक्ति प्रधान राजनीति है, उसको हटा करके एक नई विकल्प के सिद्धांतों पर आधारित एक विकल्प देगा। चलिए केसी त्यागी, हमें खत्म करना पड़ेगा। आपका तीसरा मोर्चा आ रहा है, लेकिन आने के पहले टकराव के आसार दिख रहे हैं और अभी मोर्चा बनने के आसार नहीं है। लेकिन तीसरा मोर्चा, आम आदमी का मोर्चा, झाड़ू का मोर्चा और इस बीच चाय की चुस्की, क्या ये चाय की राजनीति, चाय पर चर्चा मोदी को फायदा पहुंचाएगी? इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं इसी सवाल के साथ, क्योंकि अभी चाय की चर्चा लगातार होगी और बीजेपी के नेताओं को केतली और चाय के कप के साथ अब लगातार देखेंगे चुनाव तक। इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रात 8 बजे देखिए मोदी, चाय और चाय पर चर्चा।